अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, उससे बातचीत शुरू करते हैं। मगर एक बहुत बड़ी गलती अक्सर लड़के करते हैं, वो ये है कि लड़की को आई लव यू बोल देते हैं, बिना उस लड़की के आपकी गर्लफ्रेंड बने। और लड़के ये सोचते हैं कि अगर मैं लड़की को आई लव बोलूंगा, उस हाल में उसका दिल पिघल जाएगा, मेरे प्रति वो ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी और वो मुझे प्यार करने लगेगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है और ये काफ़ी बैड आइडिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों आपको किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोलना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन गई तब भी आपको उससे आई लव बोलने से अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। तो मैं इसके पीछे का कारण बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आई लव बोलने की जगह आप लड़की के साथ क्या कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। सपोज कि किसी आप कंपनी में काम करते हैं और वहां पे आप एनुअल अप्रेजल में अपनी सैलरी 30% बढ़ाना चाहते हैं और आपने ये बात अपने बॉस को बोल दिया है कि आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 30% बढ़ जाए, मगर बॉस ने आपको कोई भी कमेंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला है हाँ या ना। उस हाल में आप क्या करोगे? उस हाल में आप बॉस को खुश करने की कोशिश करोगे। आप ऑफिस टाइम से आओगे, ज़्यादा देर काम करोगे ऑफिस में, सारे काम को फास्ट निपटाओगे, बॉस जो बोलेगा उसको करोगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करोगे, बॉस की नज़र में ऊपर उठने की कोशिश करोगे। और ये सारा एफर्ट आप इसलिए करोगे कि आपको नेक्स्ट ईयर सैलरी रेज मिले 30%। पर सपोज बॉस ने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि वो आपको 30% रेज पक्का दे देगा। उस हाल में क्या होगा? उस हाल में आपने बिना कुछ एफर्ट किए वो चीज़ पा लिया जिसको आप पाना चाहते हैं। फिर आप लेजी हो जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब हार्ड वर्क करने की क्या आवश्यकता है जब बॉस पहले ही मान गया। तो उस हाल में आप बॉस को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। हो सकता है कि ऑफिस टाइम से ना आओ, ज़्यादा हार्ड वर्क ना करो ऑफिस में, बॉस की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश ना करो और आपका परफॉर्मेंस पहले से खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर लड़की को आप अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और लड़की भी आपको पसंद कर रही है थोड़ा बहुत, उस हाल में अगर आपने लड़की को आई लव यू नहीं बोला तो लड़की हमेशा सोचती रहेगी कि ये लड़का मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है। उसके माइंड में यह सवाल हमेशा बना रहेगा और वो इस बात को लेकर बार बार सोचेगी, हमेशा सोचती रहेगी और आपके प्रति जितना ज़्यादा वो सोचेगी उतना ही ज़्यादा आपके प्रति वो आकर्षित होती जाएगी। और आपने उससे आई लव यू नहीं बोला है, साफ साफ कुछ नहीं बोला है, इसकी वजह से वो आपको खुश करने की कोशिश करेगी, आपकी बात को ज़्यादा मानेगी, आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी, उसका बिहेवियर आपके प्रति ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ज़्यादा प्लीजिंग होगा। और आपने उसको आई लव यू नहीं बोला है, साफ साफ कुछ नहीं बोला है अपने फीलिंग्स के बारे में उसको, उस हाल में आप उसके लिए एक मिस्ट्री बने रहोगे। आप उसकी नज़र में एक मिस्ट्री फिल्म हो जिसकी एंडिंग उसको पता नहीं है। आप उसके लिए एक चैलेंज हो, एक फन गेम हो जिसको वो खेल रही है और उसको पता नहीं है कि ये गेम में वो जीतेगी कि हारेगी। और लड़कियों को कंफ्यूजन, मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लड़कियां कोई भी चीज़ जो क्लियर नहीं है, वेग है, कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में सोच सोच कर काफ़ी इंजॉय करती है और उनको काफ़ी मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में। मगर जो चीज़ क्लियर है, साफ साफ है, उसमें इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी सोचने को नहीं रहता है। तो लड़की आपके इमोशंस के बारे में, आपके फीलिंग्स के बारे में हमेशा सोचती रहेगी तब तक जब तक आपने उसे आई लव यू नहीं बोल दिया। पर जैसे ही आपने उसे आई लव यू बोल दिया, उसके माइंड में सारा अट्रैक्शन, सारा सस्पेंस, सारा टेंशन खत्म हो जाता है। फिर मूवी खत्म हो जाती है, गेम खत्म हो जाता है और सोचने के लिए, समझने के लिए उसके पास जो टॉपिक था वो टॉपिक खत्म हो जाता है। अब उसने आपको जीत लिया है, गेम खत्म हो चुका है, उसकी जीत हो गई है, मूवी की एंडिंग हो चुकी है। फिर उसका इंटरेस्ट आप में काफ़ी ज़्यादा घट जाता है क्योंकि इंसान की फितरत है कि हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं जो हम नहीं पा पाते हैं। पर जैसे ही हमें वो चीज़ मिल जाती है, हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में ख़त्म हो जाता है। ख़त्म नहीं भी होता है तो कम से कम 50% घट जाता है। तो इसी तरह से आप समझ लो यूँ कि जैसे ही आपने उसे आई लव बोला, लड़की के माइंड में जो भी अट्रैक्शन आपके लिए है वो 50%, कम से कम 50% घट जाएगा और वो आपके प्रति उतना ज़्यादा आकर्षण महसूस नहीं करेगी जितना पहले किया करती थी। तो दूसरा कारण जिसकी वजह से आपको किसी लड़की को आई लव नहीं बोलना चाहिए वो ये है कि सपोज आपने लड़की को आई लव बोल दिया मगर लड़की के मन में आपके लिए पूरा अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, अभी वो आपके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। उस हाल में वो कंफ्यूज हो जाएगी कि वो क्या आपको आंसर दे और आपके आई लव यू के बदले में हो सकता है कि वो आपको कुछ कंफ्यूजिंग सा वेग आंसर दे जो क्लियर ना हो, यस है कि नो है।
और इसकी वजह से आपको बुरा लगेगा और आप खुद की नज़र में ही गिर जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि लड़की ने एक तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया है। और लड़कियां कभी भी नहीं चाहती है कि आप उसके ऊपर में प्यार का प्रेशर डालो, अट्रैक्शन का प्रेशर डालो। वो चाहती है चीज़ें ऑर्गेनिकली हो। तो जब वो आपके प्रति काफ़ी आकर्षित महसूस करेगी तो आपको दिख जाएगा उसके बिहेवियर में। आपको आई लव बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई लव बोलने से उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता तो है नहीं, बल्कि घट जाता है। तो ये बोलना आपके लिए नुकसानदायक ही है हर हाल में। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एज ए रूल लड़कियों को इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पसंद आता है, जो क्लियर ना हो, साफ साफ ना बोला जाए। मगर लड़कों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन पसंद आता है। तो लड़के ये सोचते हैं कि आई लव बोलना काफ़ी डायरेक्ट है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो मुझे लड़की को बोलना चाहिए। मगर लड़कियों को ये कम्युनिकेशन पसंद नहीं आता है। वो चीज़ों को सटल इनडायरेक्ट तरीके से ज़्यादा पसंद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लड़की को आई लव नहीं बोलूँ तो अपने प्यार का इजहार लड़की के साथ कैसे करूँ मैं? तो उसका आंसर सिंपल है। आपको लड़की को अप्रोच करना है, उससे बात करना है, उसके साथ डेट पे जाना है, उसके साथ फ्लर्ट करना है, उसके साथ टीजिंग करना है। लड़की के साथ कैसे फ्लर्ट करना है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो लड़की के साथ आप फ्लर्ट करो, उसे टीज करो, तो इससे क्या होता है कि लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता है। और फ्लर्ट करना, टीज करना एक तरीका है लड़की में अपना इंटरेस्ट शो करने का। जब आप किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं तो लड़की जान जाती है कि आप उसे थोड़ा सा पसंद करते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तभी आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। तो लड़की को थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं, मगर वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है कि आप उसे कितना पसंद करते हैं, कितना उसके प्रति अट्रैक्टेड हैं। तो फ्लर्ट करना लड़की के प्रति अपना आकर्षण शो करने का इनडायरेक्ट तरीका है, जो सटल है और लड़कियों को पसंद आता है। और अगर लड़की ने आपके फ्लर्ट का जवाब पॉजिटिवली दिया है, इसका मतलब है वो भी आपके प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रही है। तो आप फ्लर्ट करें, टीज करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और अगर सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो लड़की का, उस हाल में आप चीज़ों को फिजिकली ले जाएं। उसकी हैंड को टच करें, शोल्डर को टच करें, उसके करीब जाएं फिजिकली, उसे किस करने की कोशिश करें। और अगर लड़की ने आपको लिप्स पे किस कर दिया है, उस हाल में वो आपकी प्रैक्टिकली गर्लफ्रेंड बन चुकी है। चीज़ें इनडायरेक्ट तरीके से, सटल तरीके से, ऑर्गेनिकली हो जाती हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। और आप सबकॉन्शियस लेवल पे जानते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।